मार्केट खराब है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब इससे जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो कैसे फायदा उठा रहा है। नंबर 1 उसकी जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो ये क्या कर रहा है कि मार्केट जब डाउन होती है तो रियल एस्टेट के अंदर बेसिकली इन्वेस्टर को उस टाइम माल उठाना चाहिए जिस टाइम मार्केट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोग जो हैं वो अक्सर आपने देखा होगा कहते हैं जी वो कम वक्त में उन्होंने ज़्यादा पैसा कमाया, और इसको आप बिलियनेयर्स इन्वेस्टमेंट सीक्रेट भी आप कह सकते हैं। जैसे कि अगर आपने, आज मैं थोड़ी सी पढ़ी लिखी बातें करूंगा, गौर से सुनिएगा। आपको पैसा आपने कमाना है, दर बात आपकी ख्वाहिश तो है, तो उस ख्वाहिश के पीछे आप ऑब्जर्व करेंगे, चीज़ें पढ़ेंगे, लिखेंगे। अब पढ़ना लिखना से तो ज़्यादातर हमारे लोग गए हुए हैं, तो एटलीस्ट ये 10-15 मिनट की वीडियो देखने से आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। जैसे कोविड आया तो कोविड के अंदर आपने सबसे पहले देखा कि पाकिस्तान के जो बड़े बिलियनियर्स हैं या पूरी दुनिया के अंदर जितने बिलियनियर्स थे उसमें सबसे ज़्यादा जो अगर पैसा लोगों ने कमाया तो वो कोविड के दौर में कमाया। गरीब से तर और अमीर से तर हुआ। वो क्या था कि उस कोविड के दौरान जब एक बदहाली आई और लोग एक शिकार हुए एक क्राइसिस का, पेंडेमिक का, तो बहुत सारे लोगों ने वो उन अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठाया। बड़ी छोटी सी आपके घर की मिसाल है कि आप एक मास्क जो 5 रुपये का था वो 50 रुपये का फ़रोख्त हुआ। एक सैनिटाइज़र की जो छोटी सी इस तरह की बोतल थी वो 15 रुपये की थी, वो 200-250 रुपये पे गई, और पूरी दुनिया के अंदर उससे एक पेंडेमिक से लोगों ने फ़ायदा उठाया। अब पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी रियल एस्टेट की सूरत हाल की अगर हम बात करें, इस टाइम जो सूरत हाल रियल एस्टेट के अलावा मैं थोड़ी सी बातें करूँगा, और ये पूरा एक आपको स्नैली समझाऊँगा, एक अकल की सिस्टम, जैसे हम भी पैसा उसी से कमाते हैं। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप देखोगे यार हम 3-4 साल में बड़ी तरक्की की, हमने कोविड में बड़ा बिजनेस किया, बड़ा काम किया, बड़ा पैसा कमाया, अभी भी कमा रहे हैं। लोग रो रहे हैं मार्केट में। अब जो वो कौन है जो रो रहे हैं, वो कौन है जो हंस रहे हैं। अब इसके ऊपर आते हैं। इस टाइम मुल्क की जो हालात हैं, नंबर 1 के इकनॉमिक जो इंस्टेबिलिटी है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से है। इस टाइम मुल्क की जो सियासी हालात हैं वो बहुत ख़राब है। उस सियासी हालात की वजह से लोगों का लीडरशिप के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। फिर दूसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि राइट नाउ जो बड़ा इन्वेस्टर है वो इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही, यानी कि बड़े बड़े इदारे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो नहीं हो रहे, बड़े ग्रुप्स इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। उसकी वजह क्या है कि वो इस चीज़ से खौफजदा हैं कि यार पैसा फेंकेंगे तो मुल्क कहीं आगे पीछे ना हो जाए। दूसरा, अगर आपने देखा हो तो सबसे बड़ी बात, अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, जब इमरान खान साहब का दौर था तो उनका एक ट्रस्ट था, इमरान खान के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट था, तो लोगों ने डिजिटल अकाउंट और फॉरेन रेमिटेंस बहुत आई और बहुत लोगों ने बिजनेस किया। अब जो रियल एस्टेट का बिजनेस हमने कोविड में किया वो उतना आज तक हमने नहीं किया। क्यों? मतलब लीडरशिप के ऊपर लोगों को थोड़ा सा फोकस था, लीडरशिप के ऊपर एतमाद था, लोगों ने पैसा भेजते गए और वो लगता रहा और लोगों ने फ़ायदा भी उठाया। तो ये वो 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से मार्केट तज़ल्ज़ुल हो रही है और मज़ीद नीचे तनज़्ज़ुली का शिकार है। इसके बाद आपने देखा कि कंस्ट्रक्शन कास्ट बढ़ी, कंस्ट्रक्शन कास्ट अब बढ़ती जा रही है, तो लोगों की कंस्ट्रक्शन पावर जो है, जो घर बनाने की ख्वाहिश है वो ख़त्म होती जा रही है, उसकी वजह से भी रेट्स काफ़ी नीचे आ रहे हैं। सो ये वो तमाम बातें थी जिसकी वजह से मार्केट ख़राब है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें कि हुआ क्या, अब लोगों ने, दूसरी बात कि जो बड़ा इन्वेस्टर था, जो बड़ा ग्रुप था, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 500 प्लॉट हैं। अब जो बड़े ग्रुप्स हैं वो हमेशा बड़े प्लॉट्स की बाइंग करते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई भी सोसाइटी हो, मैं 2-3 हज़ार 4 हज़ार से प्लॉट नीचे उठाता नहीं हूँ। तो अगर मैं अपनी मिसाल दूँ, मिसाल के तौर पर अगर मार्केट ख़राब हुई तो हुआ क्या कि हमने, या जो बड़े ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के अंदर, या बड़ा इन्वेस्टर है, कोई यूके में बैठा हुआ है, उसने मेरे से 50 प्लॉट लिया हुआ है, कोई आगे बैठा, हुआ क्या कि जब पेंडेमिक इस किस्म, आज जो सूरत हाल है नवंबर 2022 में, जो पेंडेमिक सिचुएशन है, इकनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लोगों ने वो हैबत में आगे अपना माल मार्केट में फेंका। वो जब मार्केट में माल फेंका है तो इससे क्या होता है कि रेट प्रॉपर्टी का डाउन हो जाता है। फिर जो बड़े ग्रुप्स थे, जो बड़े रियल्टर्स थे, जो शॉर्ट टर्म के फायदों के लिए माल उठाया हुआ था, 2-2-3-3 हज़ार फाइलें, 500-500, इवन 10-10 फाइलें जिसने उठाई थी, वही मार्केट में उसने अपना माल फेंका। जब सब ने माल फेंका, खरीदार नहीं था, आपका रेट नीचे चला गया। अब दूसरी बात, इसमें जो इन्वेस्टर है वो खौफजदा है, वो टेरराइज हो गया एक इन्फ्लेशन से, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से और एक इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी से, टेरर में आ गया। उस टेरर के अंदर उसने अपनी फाइल मार्केट में फेंक के खुदकश धमाका किया, और जिसकी वजह से पूरी पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री डाउन जा रही है। और ये एक करके नहीं, ये अरबों रुपया बनता है, मजबूरी तौर पे लाखों लोग हैं, ठीक है, मजबूरी तौर पे लाखों लोग बनते हैं जब एक ग्रुप, जब ये सारे पैसा DHA, बैरिया, स्मार्ट लॉ और आगे पीछे कहीं भी वो पैसा वापस उन्होंने सेल के लिए चीज़ फेंकी। अब बहुत सारी सोसाइटियाँ जो कि इसमें से वापस निकल रही हैं क्योंकि उनकी बाइंग और उनकी जो स्ट्रेटजीज़ थी वो अच्छी थी। जो स्ट्रेटजीज़, जिन सोसाइटीज़ की अच्छी स्ट्रेटजी थी वो दोबारा उठनी शुरू की, जिनकी अच्छी नहीं थी वो बैठ गई। अब हुआ क्या बेसिकली कि अगर आपने देखा हो कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई तो डिजिटल रोशन अकाउंट से सबसे ज़्यादा लोगों ने वापस पैसा निकाला, अरबों रुपया वापस गया। क्यों? क्योंकि लोग का ट्रस्ट नहीं था, लोगों ने रिजर्व जो रखे हुए थे इन्वेस्टमेंट्स के लिए वो वापस जेब में डाल दी और इन्वेस्ट नहीं किया।
अब ये तो थी सारी हाइप के जी बड़ी परेशानी है, टेंशन है। अब इससे जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो कैसे फायदा उठा रहा है उसको हम देखते हैं। अब बेसिकली क्या हो रहा है राइट नाउ कि मार्केट इतनी डाउन है। अब आपने देखा कि सबसे बड़ा बिजनेस लोगों ने कोविड में किया, अब इस टाइम सबसे बड़ा बिजनेस इस टाइम लोग करने जा रहे हैं जो कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर है, थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के वो अपनी प्रॉपर्टीज बाय कर रहे हैं। नंबर वन उसकी जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो ये क्या कर रहा है कि मार्केट जब डाउन होती है तो एक अच्छे रेट के ऊपर आपकी परचेजिंग बनती है। गंदा माल जो खाम माल है जिसका रेट नीचे गया हुआ वो जो अच्छा स्मार्ट इन्वेस्टर है वो उठाता है। वो जब उठाएगा तो ये मार्केट अभी इस पोजीशन पे, ये वापस इस पोजीशन पे इसने आनी है, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से अभी उठनी है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी ये सारी खत्म हो जानी है। आर्मी चीफ 2-3-4 दिन में लग जाएगा, फिर बहुत सारे पॉलिटिकल मसाइल भी हल हो जाएंगे, इलेक्शन भी हो जाएगा, ये सारी चीज़ें वापस आ जानी। सो अगर यहाँ से मार्केट यहाँ पे आई है तो एटलीस्ट यहाँ पे तो आ जाएगी। सो खाम माल गंदा माल उठाने से आप सबको फायदा हो जा रहा है। सो इसलिए जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो इस टाइम मार्केट के अंदर जो गंदा बंदा माल लोग समझ रहे हैं कि जिनका रेट डाउन हुआ है उसको खरीद रहा है। उसमें हम भी शामिल हैं, उसमें हमारे इन्वेस्टर्स भी शामिल हैं जो चीज़ को खरीद रहे हैं। फिर उससे क्या हुआ कि जब वो प्राइस स्टेबल हो जाएगी थोड़ी सी ऊपर जाके वो माल को निकाल देगा, क्योंकि उस टाइम हर बंदा माल निकाल नहीं रहा होगा, लोग होल्ड करेंगे, वो अपना माल निकाल के अच्छे प्रॉफिट पे एग्जिट हो जाएगा। इसके बाद अब देखें जब मार्केट बेहतर होती है तो रिस्क कम होता है उस टाइम, इसलिए जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें प्रॉफिट कम होता है क्योंकि रिस्क कम होता है। अब जब मार्केट डाउन होती है तो एक खौफ होता है, खौफ के अंदर पैसा लगाने में सबसे ज़्यादा कमाई है, सिंपल बात। दूसरी बात यह है कि आप वो जो एतमाद था उसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ती है कि आज एक एतमाद नहीं है, खौफिया, इसकी आपको प्रॉफिट में कीमत अदा करनी पड़ती है। और जब मुल्की हालात स्टेबल होते हैं तो उसकी कीमत अक्सर जब वापस नीचे जाती है तो नुकसान की के ज़ुमरे में अदा करनी पड़ती है। सो ये तमाम के तमाम आज का मेरा मौजू था कि रियल एस्टेट के अंदर बेसिकली इन्वेस्टर को उस टाइम माल उठाना चाहिए जिस टाइम मार्केट डाउन हो। नवंबर 2022 में आज देखें कि आज तमाम सोसाइटियों में कमर्शियल डाउन है। बैरियट उनको देख लें, DHA, लाहौर स्मार्ट सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मेट्रो आगे, पार्क, सब XYZ में हर जगह डाउन है। अब रेट डाउन हो तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सो इसी तरह जो हमारे पास सिस्टम बेस्ट ऑप्शन है, मरी में फ्लैट्स दे रहे हैं, वो आज हम जिस रेट पे दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि आज रेट डाउन है। कल को जब मार्केट ऊपर जाएगी हमारी आंखें इधर आ जाएंगी, हम आपको फिर चीज़ देंगे नहीं अच्छे रेट पे। सो इस टाइम जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर है वो फौरी हमारी टीम से रब्ता करें और अपना पैसा लगाने के लिए कहे कि यार कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि पहले इतने में थी, पहले 100 रुपये की थी, अब 50 की है, मुझे वो ले दो। पहले 100 की थी, अब 50 की है, मुझे वो ले दो। तो 25 रुपया एटलीस्ट ऊपर जाएगी तो 25 तो फायदा हो ही जाएगा ना। सो अच्छा, हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है कि मार्केट जब ऊपर जाती है फिर हम माल खरीदते हैं, हालांकि उस टाइम तो फायदा नहीं होता। मार्केट जब नीचे जाती है तब माल खरीदना चाहिए। सो ये वो तमाम कुलिया है जिससे लोग कम टाइम में पैसा कमाते हैं। ये वो तमाम कुलिया जो कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो है जिससे पैसा कमा रहा है। ये वो तमाम कुलिया जिससे लोग अरबपति खरबपति बनते हैं और लखपति करोड़पति बनते हैं और करोड़पति अरबपति बनते हैं। अगर आपके पास पैसा कम है और आप किस्तों में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। अगर आप रेंटल इनकम के थ्रू अपनी इन्फ्लेशन को मार रहा है, देखें जो महंगाई है ना ये गरीब के लिए गुर्बत है। जिसके पास पैसा है उसके लिए ये कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रेंटल प्रॉपर्टी लेके अपनी महंगाई मारता है। अगर मिसाल के तौर पे आपका खर्चा है लाख रुपया, आप 2 लाख रुपए करें, क्योंकि आप अगर मरी में मैं आपको अपने प्रोजेक्ट में एक फ्लैट देता हूं उसमें आपको 2-2.5 लाख रुपए रेंट आ जाए महीने का, तो आपको महंगाई से कोई टेंशन होगी नहीं। सो व्हाई नॉट कि आप स्मार्ट डिसीजन लेके टेंशन लें। देखिए एक अरबपति भी है ना, उसके पास 100 प्लाट पड़े हुए हैं, लेकिन महीने का उसको 2 महीने का अगर 50,000 रुपये बिजली का बिल आ जाए वो सर पकड़ लेता है। क्यों? वो निकम्मा है। निकम्मा इसलिए कि वो पैसिव इनकम की तरफ देख ही नहीं रहा। दुनिया में लोग पैसिव इनकम की तरफ जाते हैं, प्रॉपर्टियां पड़ी हुई हैं उससे पैसा तो नहीं आ रहा। डेड इन्वेस्टमेंट्स हैं। जब कल आपका बच्चा उसको बेचेगा, आपके मरने के बाद जब आप तकसीम होगा उसका बच्चा बेच के उससे पैसे कमाएगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी में उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो पैसिव इनकम है उससे आपकी ज़िंदगी में फ़ायदा है। मरने के बाद बच्चा बेचे 2-3 करोड़ रुपया फ्लैट के ऊपर आपको मजीद प्रॉफिट हो जाता है, और ना बेचे तो आपको एक खर्चा होता है। वाई नॉट कि आप रिटायरमेंट के बाद ऐसे को फैसले करें जिससे आप पैसे कमा रहे हो। हमारा क्या है, ज़मीन लेके रख दी। आप जो आप प्रॉपर्टियाँ सोसाइटियों में ले रहे होते हैं उसमें तो गंदम भी नहीं लगा सकते, चलो घर की गंदम आपकी आ जाए, तो इससे तो ज़रा ही ज़मीन ठीक थी कि आपको गंदम भी आ जाए, कल बेचो तो फ़ायदा भी। सो ये जो डेड इन्वेस्टमेंट है इससे आप जान छुड़वाएं या उसको ज़रूरत के लिए करेंगे। यार अगर आपने घर बनाना है, आपके ऊपर छत नहीं है, झुग्गी में रह रहे हैं, फिर आप प्लॉट लें। अदरवाइज आप कोशिश ये करें कि आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, और अगर आपका पैसा है तो आप अच्छी पैसिव इनकम की इन्वेस्टमेंट के पीछे जाएं जिसमें से आपको मेंटली एक बेस्ट रिटर्न आ रहा हो, सूद के ज़ुमरे में नहीं। वो जो आजकल चला हुआ है कि करोड़ दो 1 लाख रुपये रेंट लो, वो सूद है। वो जो उसमें जाएगा वो इंशाल्लाह फंसेगा। ये इकानमी के साथ हाल हुआ है तो उसके साथ हाल होगा, चाहे इकानमी बेहतर हो या वो जाके ये, क्योंकि वो बैलून है और वो फट जाएगा। डबल चाक की बेसिकली प्रोफेशनल फॉर्म्स है, 500 रुपये का फतवा उनके पास होता है, वो आपको समझाएंगे ये है वो, लेकिन वो है हराम। और दूसरा इलॉजिकल है, इकोनॉमिक्स का जो फार्मूले हैं उसके वो बिल्कुल खिलाफ है।
है। अगर बैंक आपको करोड़ के ऊपर आपको 20,000 महीना नहीं दे सकती, तो 1 करोड़ रुपए के ऊपर एक प्राइवेट डेवलपर कैसे आपको लाख रुपया दे रहा है? तो ये सारा बेसिकली मनी कलेक्शन का तरीकाकार। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। इसके ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस मेरी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, मेरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। टिकटॉक पे आप फॉलो करेंगे, बट ज़्यादा टाइम नहीं है, आप टिकटॉक पे फॉलो कर, वहाँ पे मैं 2-3 मिनट के अंदर कहानी सुनाता हूँ। इसके अलावा फेसबुक पे आप हमें देख सकते हैं, कभी कभी आप फेसबुक पे वैसी कोई चीज़ देख रहे हैं, मेरी चीज़ आपके सामने आ जी, आपका जहन बनेगा। तो अपना इन्वेस्टमेंट के लिए जहन बने। आप मंडी जाते हैं ना, सब्जी मंडी, तो आपको आइडियाज़ मंडी के हवाले रहते हैं। आप मेरी वीडियोस देखेंगे, आपको प्रॉपर्टी के आइडियाज़ आएंगे। ये आइडियाज़ हैं बिलियनियर्स आइडियाज़, ये हैं मिलियनियर्स आइडियाज़। ये 100 को 200 रुपये नहीं, ये 1 लाख को 10 लाख रुपये बनाने वाले आइडियाज़ हैं। सो इस पर आप फॉलो करें, मुझे हौले हौले फॉलो करते रहें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑफिस का नेटवर्क रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, सियालकोट, खारियां और अब मरी में भी। और इसके अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा कस्टमर नेटवर्क, 25,000 से ज़्यादा कस्टमर्स के अल्लाह के फजल करम से हमारे साथ इन्वेस्ट, और 20 से बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट के हम सेल्स पार्टनर है। इसके अलावा उमर रेजिडेंसीज मरी, बैरियर टाउन के अंदर उमर हाइट्स 2, रिवर व्यू हाइट, उमर हिल्स, फैसल हिल के अंदर बड़े अपने जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हम करके डिलीवर विद इन टाइम डिलीवर करके अपने कस्टमर्स को फ़ायदा दे रहे हैं। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।